नमस्ते फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं एम सीरीज़ और इन सीरीज़ की 7th वीडियो होने वाली है। और हमने 6th वीडियो में ये देखा था कि हम अपने एम पेजेस पे कैसे एरर्स को रिजॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखिए। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने एम पेजेस पे ब्राउज़र का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ डमी डेटा लिखा हुआ है और कुछ इमेज लगाई हुई है जो कि क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है और ऑटो स्लाइड हो रही है और आफ्टर 2 सेकंड बार स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने ना कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है, ना कोई एक्सटर्नल कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। ये सिर्फ एम के कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करके ब्राउज़र बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एम का HTML लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे मैंने अपना हेडर HTML टैग हेडर में लिखा हुआ है और आर्टिकल एक टैग लिखा हुआ है और H1 टैग में माउंटेन हिल्स लिखा है और यहाँ पे कुछ ऐसी डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। तो बेसिकली हम और मैंने यहाँ पे कुछ अपनी एम की कस्टम CSS इनलाइन CSS लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा आज का मेन फोकस है कि हम अपने एम पेजेस पे ब्राउज़र का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हेड सेक्शन के अंदर एम ब्राउज़र की स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं। ये मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा या इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं और इसको अपने कोड पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये स्क्रिप्ट करती क्या है और ये कैसे चलती है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एसिंक्रोनियस के थ्रू चलती है। सिस्टम एलिमेंट जो कि एक स्क्रिप्ट टैग का एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है एम ब्राउज़र। एम ब्राउज़र क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि हम एम ब्राउज़र लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे SRC में उसका CDN का पाथ आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि सबसे पहले हम अपने हेड सेक्शन के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे अपने बॉडी सेक्शन के अंदर जहाँ पे हमने ब्राउज़र का यूज़ करना है। तो सबसे एक ब्राउज़र इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल, जिसमें आपको क्या करना होता है, आप स्लाइड करते करते ब्राउज़र को दिखाते हैं। दूसरा ये होता है जिसमें सिर्फ आपको वन टाइम पे 1 फोटो दिखती है, मीन्स कि जब आप स्लाइड करते हैं तो आपको एक ही फोटो दिखेगी। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर आपको लूप में चलानी है कोई इमेज तो आप उसको कैसे चलाएंगे वो भी हम देखेंगे। और चौथा है कि अगर आपने अपने ब्राउज़र को ऑटो स्क्रॉल करवाना है तो आप वो भी कैसे करवा सकते हैं और उसमें टाइम सेट कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल ब्राउज़र देखते हैं कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। MCROUSPL, ठीक है, ब्राउज़र और ये क्लोज। तो इस ब्राउज़र के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें लगाने होते हैं, जैसे फर्स्ट लेआउट आपको अभी मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ, सिंपल ब्राउज़र ऐड करना, फिक्स्ड हाइट। ठीक है, और इसमें हम हाइट दे देते हैं 200 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो विड्थ, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, विड्थ ऑटो एंड टाइप है इसका क्या रहेगा, ब्राउज़र CAROUSEL। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप विड्थ यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ये काम करेगा। बिकॉज अगर आपका लेआउट फिक्स्ड हाइट है, अगर आपने लेआउट की वैल्यू फिक्स्ड हाइट रखी हुई है, तो एम क्या कहता है कि अगर आपके ब्राउज़र में लेआउट की वैल्यू फिक्स्ड हाइट है तो आपको विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है, या आप विड्थ की वैल्यू ऑटो रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम विड्थ ऑटो रख देते हैं और इसके अंदर इमेज ऐड करते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इमेज ऐड करना बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट एक होता है SRC और यहाँ पे हम विड्थ लिख देते हैं इसकी 200। चलो विड्थ, हाँ विड्थ हम दे देते हैं 150 और हाइट दे देते हैं इमेज की 200। ठीक है, तो मैं आपको 4 इमेज इसके अंदर इंक्लूड करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको 4 टाइम कॉपी कर लेता हूँ और SRC के लिए, इमेज के लिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस खोल के रखा हूँ, तो हम इसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे सिर्फ फर्स्ट। तो आप यहाँ पे अपनी इमेज जो भी आपने ब्राउज़र के अंदर डालनी है आप उसका पाथ यहाँ पे देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन इमेजेस खोली हुई हैं और उनका पाथ इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ आपको हमने क्या है। हमने एम क्राउजर का टैग स्टार्ट किया और उसमें लेआउट फिक्स्ड हाइट उसकी वैल्यू दी है, जहाँ पे हमने हाइट और विड्थ सेट की हुई है और उसका टाइप किस टाइप का है वो क्राउजर, उसका टाइप हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप विड्थ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा अगर आपने लेआउट फिक्स हाइट डिफाइन किया है देन ही ये रूल अप्लाई होगा। तो चलिए चलते हैं और उसको ब्राउज़र पे देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं और कॉपी पाथ करते हैं और ब्राउज़र पे इसको कॉपी करते हैं और हिट करते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमने जो कंटेंट लिखा था यहाँ पे हेलो फोक्स आर्टिकल के अंदर आप अपने हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एम क्राउजर स्टार्ट किया। तो ये देखिए हमने जो फोटो इंक्लूड की थी ये मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये मैं स्लाइड कर रहा हूँ और ये मेरा फोटोज स्लाइड काम कर रही हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपको वन टाइम पे 3 इमेजेस दिख रही है ना। तो ये था बेसिक या हम उसको कह सकते हैं सिंपल क्राउजर। अगर आप यूज़र को वन टाइम में सिर्फ एक इमेज दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाते हैं वो भी चलिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्राउजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये जो मैंने आपको विड्थ ऑटो बताया था, अगर आप नहीं भी लगाएंगे और लगाएंगे तो भी ये चलेगा। अभी हमने लगाया था तो भी चल रहा था, एक बार मैं इसको आपको हटा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी हमारा क्राउजर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अपने क्राउजर को कैसे वन टाइम पे वन इमेज उसमें दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको ये जो लेआउट की वैल्यू थी फिक्स्ड हाइट इसको हटा के इसको लिख देना है रिस्पॉन्सिव और हाइट रहेगी और विड्थ आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 150, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप की जगह क्या कर लिखना पड़ेगा स्लाइड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्राउजर को स्लाइड करके दिखाएंगे। तो बस आपको क्या करना है अपने क्राउजर पे लेआउट की वैल्यू चेंज करनी है रिस्पॉन्सिव और उसमें आपने हाइट और विड्थ दोनों देनी है, ठीक है। अगर आप हाइट विड्थ नहीं देंगे तो एम्प की एरर आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर पे। और यहाँ पे आपको टाइप स्लाइड यूज़ करना पड़ेगा और बस क्या करना है जो अंदर इमेजेस यूज़ की हुई है उनमें भी लेआउट रिस्पॉन्सिव यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको यहाँ पे एक एरर आई है, द विड्थ एट्रीब्यूट मस्ट बी प्रेजेंट नॉट बी ऑटो। अच्छा विड्थ एट्रीब्यूट बट विड्थ ऑटो तो हमने नहीं दी हुई है। ओके सॉरी, विड्थ की स्पेलिंग हमारी गलत हुई है, VIDTH, ठीक है। और ये देखिएगा आप देख रहे हैं ये हमारी वन टाइम पे वन इमेज दिख गई है और हम इसको स्लाइड करेंगे तो आपको स्लाइड करने पे एक इमेज ही दिखेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। तो ये था हमारा सेकंड क्राउजर कि हम अपने यूज़र को वन टाइम पे वन इमेज कैसे दिखा सकते हैं। अब तीसरी एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट इमेज है, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी थर्ड है और ये फोर्थ के बाद स्लाइड नहीं हो रहा है। अगर आप इनको लूप में चलाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है वो चलिए देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट सिंपल सा एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है यहाँ पे क्राउजर पे लूप, ठीक है। और सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आप 1 आपने स्लाइड किया, 2 3 और ये हमारी फोर्थ है और ये देखिए फिफ्थ, ये देखिए लूप चलने लग गया, ये फिर से रिपीट होने लग गई हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़, अगर आपको ये स्लाइड्स ऑटो चलानी है, आप ये चाहते हैं कि यूज़र को स्लाइड ना करना पड़े, ये ऑटो स्क्रॉल होती रहे, तो आपको अपने एम क्राउजर पे एक छोटी सी एट्रीब्यूट और ऐड करनी है जिसका नाम होता है यहाँ पे ऑटो प्ले। इस एट्रीब्यूट को ऐड करके अब क्या होगा, आपका क्राउजर ऑटो स्क्रॉल होने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि इस पे टाइम डिफाइन करना पड़ता है कि कितने सेकंड बार हमारा क्राउजर ऑटो स्क्रॉल होगा। तो अब हमें ये सेट करना है कि हम उसको क्राउजर को कितने सेकंड बाद ऑटो स्क्रॉल कराएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है डिले और उसकी वैल्यू सेट करनी होती है, यहाँ पे सेकंड सेट करने होते हैं बेसिकली। तो हमें क्या करना है 2 सेकेंड्स, यहाँ पे मैंने 2000 दे दिया वैल्यू, जिसका मीन्स है कि 2 सेकंड के बाद मैं अपने इमेजेस को स्क्रॉल कराना चाहता हूँ ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरा ब्राउज़र इधर है और ये देख रहे हैं आप अपना आप ऑटो स्क्रॉल हो रही है आफ्टर 2 सेकेंड 2, ये देखिए, तो है ना ये ऑसम। तो अगर आप भी अपने एम पेजेस पे एम क्राउजर यूज़ करना चाहते हैं तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। आप अपने एम क्राउजर को
ऑटो स्क्रॉल भी बना सकते हैं, उसको लूप में भी चला सकते हैं। अगर आपने सिंपल लगाना है तो जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये एम ब्राउज़र बनाना आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कहीं पे भी डाउट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।